गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, तीन प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। एडजॉइंट की तीन प्रॉपर्टीज है, एडीजे। ठीक है, एडीजे। चलो, अब आप लोग लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर जो भी आपका, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं बेसिकली है क्या, बेसिकली हाँ लेफ्ट ही होगा आपका भी। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर जो हमने एडजॉइंट पर किया उसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था और आपको इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सिखाया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स को जनरेट करने के बाद हम उसका लेते हैं ट्रांसपोज, और जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का आ जाता है ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, आप लोग को याद है ये चीज। अगर ये चीज याद है तो क्योंकि ये मैट्रिक्स थी, ये उसका एडजॉइंट है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये दो चीजें हमने लिख दी। तो वी आर कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहां पर मैं तीनों प्रॉपर्टीज लिख देता हूं पहले हमारी। ठीक है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपका डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ठीक है, ये एक हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आज हम लोग देखने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, ये हम लोग देखेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि जिसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, वो आप लोग को नॉर्मली ही समझ में आ जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ अगर मैं ए ट्रांसपोज ले रहा हूं तो वो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज होगी। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। पहली दो को प्रूव करेंगे और पहली दो से काफी चीजें सीखने को हमें मिलने वाली है। लास्ट वाली तो इतनी काम की नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी है तो मैंने लिख दी। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो, क्योंकि ये मैट्राइसिस है और ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूं या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करूं, बात बराबर आएगी। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये, आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बात आएगी बराबर, क्योंकि ये वाली मैट्राइसिस कम्यूटेटिव है। ठीक है, ये वाली मैट्राइसिस कम्यूटेटिव होती है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं कर रहा हूं तो जरा ध्यान से एक बात समझना, मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस, लेकिन मैं आप लोग को एक लॉजिक बताऊंगा जो मैंने कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी में बताया था, याद करना। जरा मुझे बताओ ए मैट्रिक्स क्या होती है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर कभी भी मैं कर रहा हूं तो एक्चुअली में मेरा क्या हो रहा है, एक्चुअली में मेरा हो रहा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 टू बी मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। पहले हमने लिखे कोफैक्टर्स, लेकिन उसका ट्रांसपोज है, तो जो रो बननी चाहिए थी वो बन गई कॉलम। a21 a31 a22 a32 a23 a33। आई बात समझ? ये अब हो रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जरा कोफैक्टर वाला प्रॉपर्टी याद करो, क्या बता चुका था आप लोग को, मैंने बताया था अगर a11 is getting multiplied with the same cofactor, a12 is getting multiplied with the same cofactor, and a13 is getting multiplied with the same cofactor, that is the value of determinant। वो डिटर्मिनेंट की एक्चुअली में वैल्यू होती है, यही तो हमने सीखा था कोफैक्टर वाले प्रॉपर्टी में। याद करो, नहीं याद है तो कोफैक्टर वाला लेक्चर वापस देखो, प्रूफ करके दिया था। वही प्रॉपर्टी को डायरेक्टली लगाऊंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आप क्या करते हो, पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी, a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13।
मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए आएगा मेरे पास जब मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को करूंगा मल्टीप्लाई। समझ में आई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी प्रॉपर्टी भी मैंने कोफैक्टर में बताई थी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम यू टेक, अगर आप सेम कोफैक्टर्स नहीं ले रहे, आप अपने मर्जी से एक कोई भी रो उठा रहे हो या कोई भी कॉलम उठा रहे हो और दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका आंसर 0 आता है। कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी में बताया था, इनका आंसर क्या आता है? 0। आर्यभट्ट का नंबर। तो अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो यार ये तो कोफैक्टर्स मैच ही नहीं करते, और अगर कोफैक्टर मैच नहीं करते तो आंसर आएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मैच नहीं करते, 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैच नहीं करते, 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम मैच करते हैं, डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा आंसर। मतलब जो भी इसकी डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट आपको जिस मेथड से भी निकालना है आप निकाल सकते हो, नहीं तो हमारे पास क्योंकि एडजॉइंट है तो आप डिटर्मिनेंट यहीं से निकाल लो। 1 × 3 3, 2 × -7 -14, तो 3 - 14 और 3 × -2 इज -6, आंसर आ जाएगा -17। तो इसका इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है? -17। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसके लिए निकाल लिया, अभी हम लोग यूज करेंगे इसको। चलो फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम वापस 0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वापस 0, फिर 0, फिर डिटर्मिनेंट ए। तो ध्यान से देखो मेरी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेरी पहली प्रॉपर्टी कहती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैं जब भी करूंगा, तो वो डिटर्मिनेंट इंटू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे? अरे भाई साहब, मैं क्या करूंगा, यहां से डिटर्मिनेंट एक कॉमन ले लूंगा। याद कर, अच्छा मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है? क्या होता था? अगर मैं k इंटू आई कर रहा हूं तो बेसिकली मैं k इंटू, अगर मैं 2 × 2 का आइडेंटिटी ले रहा हूं तो k विल गेट मल्टीप्लाइड विथ एवरी नंबर। यहां पर भी एक्चुअली में डिटर्मिनेंट a आ गया बाहर एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद एवरी नंबर, और ये मैट्रिक्स अगर आप चेक करोगे तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहां पर आप क्या कर दो, n लिख दो, और यहां पर जितने भी जगह हम n लिख रहे हैं ना, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। या तो 3 × 3 होगी, मतलब n इज 3, अगर 2 × 2 है तो n इज 2, अगर 1 × 1 है तो n इज 1, अगर 4 × 4 है तो n इज 4। बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी याद रख लेना, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 95% से 99% के बीच है। ऑब्वियसली अगर पेपर में एक आधा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेंगे ना वो लोग, तो ये क्वेश्चन आपके पास पक्का आएगा इस टॉपिक से, याद रखना। मैंने अब आपको पहली प्रॉपर्टी का तो प्रूफ बता दिया, अब हम लोग करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ। ठीक, स्टार्ट करें। फर्स्ट वाला आप लोग को समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ, जरा हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूफ से अब जाएंगे सेकंड प्रॉपर्टी के प्रूफ पर। क्या कहता है भाई? कौन क्या कहता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनके पास पार्टनर्स हैं। नॉन सिंगुलर पढ़ा था, नॉन सिंगुलर की एक प्रॉपर्टी बताई थी जब मैंने बोला था कि नॉन सिंगुलर क्या है? जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मेरा इधर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब दिस इज माय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली इसका भी नॉन सिंगुलर ही आंसर होगा। ये बिठा के रख लो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी? याद करो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। ये प्रॉपर्टी होती है, तो यहां पर हम लोग यही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होगा, यहां पर आपकी a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ a। तो बेसिकली a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is basically, this is my A matrix, this whole is my B matrix. तो A into B will be equal to determinant A, split हो जाएंगे। क्या ये मेरे स्प्लिट अपार्ट हो गए? अगर ये मेरे स्प्लिट अपार्ट हो गए तो जरा ध्यान से देखना,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? अभी अभी आपने देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल है, अगर मैं यहां पर डिटर्मिनेंट ले रहा हूं तो मैं यहां पर भी इसका भी डिटर्मिनेंट लूंगा। बिल्कुल ठीक बात। जरा ध्यान से देखना इसका आंसर क्या आने वाला है, जरा ध्यान से देखना। एक्चुअली में मुझे इस मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट लेना है, जरा ध्यान देना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया? ये वाली मैट्रिक्स जिसमें से हमने डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया। छोड़ो वो, अभी के लिए ये भूल जाओ कि इधर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज भूल जाओ, इस पर ध्यान दो। ये मैट्रिक्स बनी, अगर मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का लेता हूं डिटर्मिनेंट, तो ऑब्वियसली मुझे इसी का ही तो डिटर्मिनेंट लेना है, इसी मैट्रिक्स को अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर डायगोनल एलिमेंट ही है, अगर मेरे पास ये एक कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अगर मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स का मुझे जब भी डिटर्मिनेंट लेना है तो स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिर्फ डायगोनल के ही तो प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस जीरो, बाकी सब तो जीरो ही बनेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर, अगर आप खोलोगे तो क्या खोलोगे? डिटर्मिनेंट ए फर्स्ट रो से खोलते हैं, फर्स्ट रो से खोला इंटू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि बाकी दोनों तो एलिमेंट जीरो ही है। तो अगर ये मैंने खोला, इसका फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। तो कैन आई से आई एम गेटिंग डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज बेसिकली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। वहां से मेरे पास क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। बट मैं इसको होल क्यूब नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अगर ये 2x2 मैट्रिक्स होती, अगर ये 2x2 होती बिल्कुल इसकी तरह, तो मेरे पास मैट्रिक्स का आंसर जो बनता वो ये बनता। सिंपल सी बात है, जब 2x2 है तो मेरा, जब मैं कोफैक्टर्स के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करता तो ऑब्वियसली मेरा ये आंसर बनता। आप चाहे तो चेक कर सकते हो 2x2 के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके पास ये आंसर बनेगा। अगर ये आंसर बनेगा तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो मेरी ऑर्डर है, जो मेरा ऑर्डर है, जो मेरा ऑर्डर है, वही एक्चुअली में मेरा डिटर्मिनेंट ए का पावर हो जाएगा। अगर ऑर्डर 3 है तो पावर 3, अगर ऑर्डर 2 है तो पावर 2, अगर ऑर्डर 4 है तो पावर 4। तो वही ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब सिंपल है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। मुझे तो सिर्फ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये तो आपका बेसिक लॉज ऑफ इंडिसेस हो गया, या इंडाइसेस हो गया, या आपके एक्सपोनेंट वाला हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये तीसरी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसके एडजॉइंट लोगे तो ऑब्वियसली जो कोफैक्टर बनेंगे ना वो इसके एडजॉइंट बनेंगे। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर इसके एडजॉइंट ले लिए तो 1 2 3 इधर बन जाएंगे। जो इसके आपके कोफैक्टर आए थे, आपके जो इसके कोफैक्टर आए थे वो आपने इधर लिखे हैं, तो जब आपके इसके कोफैक्टर आएंगे वो आप इधर लिखोगे लॉजिकली। ध्यान से इसको थोड़ा सा स्लो करके देख लो, वापस एक बार रिपीट करता हूं। ट्रांसपोज में होता क्या है? ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है? जो आपने 1 2 3 रो में लिखा वो आप कॉलम में लिखोगे, ठीक है। जरा मुझे ध्यान से देखना, इन तीनों के कोफैक्टर्स ये 3 है, क्योंकि हम लोग एडजॉइंट में ट्रांसपोज ले ही चुके होते हैं। अगर मैं ये तीनों को कॉलम में लिखूंगा तो उसके कोफैक्टर ऑब्वियसली रोज में चले जाएंगे, सिंपल है, क्योंकि ट्रांसपोज हो रहा है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जितने भी कोफैक्टर आए वो रो में आ गए, बस। तो तीसरी प्रॉपर्टी तो ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी और पहली प्रॉपर्टी यहाँ की इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट टेस्ट जिस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। एक और, अगर कभी भी आपको सिर्फ ये दिया गया है कि मेरे पास, हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ एक प्रॉपर्टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से है, लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। बेसिकली अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते तो आंसर डिटर्मिनेंट ए का क्यू भी तो बनता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं एक जगह काम में लाऊंगा, मैं एक जगह काम में लाऊंगा ये चीज। क्यों काम में लाऊंगा? क्योंकि 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 लोग क्या बोलते हैं, अगर आप आई नहीं भी लिखो, आई तो क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। आई क्या होता है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग ये प्रॉपर्टी को ऐसे भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा ये यूज करूंगा, इसलिए ये लिख लो, चाहे तो आप देख सकते हो। इसका प्रूफ यहीं पर है, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं, इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज डिटर्मिनेंट ए का होल पावर एन। ठीक है, सो विद दिस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इंपॉर्टेंट टेस्ट लेक्चर है ये पूरे डिटर्मिनेंट चैप्टर का, जिससे आई थिंक 100% श्योर मैं हूं कि एडजॉइंट से एक क्वेश्चन या इनवर्स से एक क्वेश्चन तो आना है। और इनवर्स में यू ऑल्सो गाइज नो, जो लोग डिवाइस कर रहे हैं, एडजॉइंट तो इनवर्स का पार्ट है। ठीक है, सो विद दिस गाइज आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर और आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है। इसको यूज कैसे करेंगे वो तो एमसीक्यूज में देखेंगे ही, बट ये प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए कहीं पर पिन बोर्ड पर ये प्रॉपर्टीज लिख दो। मैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का इसी हफ्ते में, जब लेक्चर सारे खत्म हो जाएंगे 2 चैप्टर के, मैं एक एक उनका सिर्फ प्रॉपर्टी वाला वो लाने वाला हूँ कि रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। लास्ट मिनट रिविजन वाली एक बार प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेंगे, एक फाइनल लेक्चर में सिर्फ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ठीक है, so with this guys, I hope this lecture is over for you. Thank you guys for watching. Meet you in the next video. Bye bye. Thank you. Shabba khair. See ya. Bye.